उसकी अचानक नीयत खराब हुई और उसने अपने जो अन्य साथी हैं जो खेती का काम करने के लिए उनके घर में उनको सपोर्ट करने के लिए आया करते थे, उनके साथ में मिलकर ये योजनाबद्ध तरीके से इसको पूरा प्लान किया था। थाना कोतवाली की ये घटना है जिसमें प्रार्थिया चरणवती ने थाने में आके इस बात की रिपोर्ट लिखवाई है कि उसका स्वयं का एक ज़मीन है जो कि नंदनवारा में स्थित है और कुछ समय पूर्व उसने उस ज़मीन को बेचा है। लगभग 12 लाख की कीमत की वो ज़मीन थी और उसको बेचने के बाद उसके पास वो अमाउंट कैश में रखा हुआ था घर में असुरक्षित उसने उस सामान को अलमारी में रखा था, जिसमें से 3 लाख रुपए लगभग उसके मकान बनाने में खर्च हो चुके थे और शेष 9 लाख का अमाउंट उसके पास में था। और जब उसने घर में देखा तो वो अमाउंट घर में नहीं था, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस अलमारी से उस पैसे को गायब कर दिया था और इस शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत ही टीम का गठन किया गया और इसके बारे में पता तलाश किया गया और जो पहले भी इनपुट मिले थे उसके आधार पर उसकी स्वयं की पुत्री का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट होना पाया गया था और इस प्रकार उसकी पुत्री और 2 अन्य आरोपी इनकी गिरफ्तारी थाना कोतवाली में की गई है, जिसमें प्रार्थिया की पुत्री सुरेखा जिसके पास से लगभग 3 लाख रुपए का अमाउंट, उसके अन्य साथीगण जिससे पूर्व में उनका परिचय था और घर में काम करने के लिए भी वो आते थे। तो इसमें सोमारू पांडे है जो कि जिसके कब्जे से 3 लाख रुपए और एक अन्य आरोपी शीतल जिसके कब्जे से 2,14,500 रुपये, इस प्रकार कुल 8,14,500 रुपये का अमाउंट बरामदगी की गई है और थाना कोतवाली के सभी थाना प्रभारी और उनके साथ में जो स्टाफ है उनके द्वारा ये कड़ी मेहनत की गई और बहुत ही कम समय में लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर ही इस पूरी अमाउंट को बरामद भी किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। मैडम, ये जो बेटियां बता रहे हैं वो आखिर चोरी करने की उसकी नीयत किस आधार पर आई है सामने? उक्त महिला जो कि प्रार्थिया की पुत्री भी है, यह इसका विवाह हो चुका था, ये अन्य स्थान पर रहती थी। विगत कुछ दिनों से वो अपने घर में आके रुकी थी क्योंकि ये घर जॉइंट फैमिली है और वहाँ पर उसके दोनों पुत्र और रहते थे, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट घर में होने के कारण और उसे सब कुछ पता था कि किस जगह पे वो सामान रखा गया है, तो उसकी अचानक नीयत खराब हुई और उसने अपने जो अन्य साथी हैं जो खेती का काम करने के लिए उनके घर में उनको सपोर्ट करने के लिए आया करते थे, उनके साथ में मिलकर ये योजनाबद्ध तरीके से इसको पूरा प्लान किया था और इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।